वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब आप लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। तो जो सेल होता है, सेल का जो मेन पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। और अभी तक जो आप पढ़े सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाउंड्री लाइन है। यही बाउंड्री लाइन जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर प्लांट सेल में रहता है क्या, सेल वॉल। ये क्या करता है, पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर में आपको रहता है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को हम लोग स्टडी करते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म आपका एमॉर्फस, साइटोप्लाज्म अगर आप देखते हैं तो वो क्या है, एमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट होमोजेनस कोलोइडल ग्राउंड सबस्टांस है। साइटोप्लाज्म क्या है, आपका एक ऐसा सबस्टांस है जिसकी निम्न प्रॉपर्टी है, पहला एमॉर्फस, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा होमोजेनस और चौथा कोलोइडल ग्राउंड सबस्टांस है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। और इट इज लाइंग, यह रहता है कहाँ, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रहता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो गाढ़ा द्रव रहता है ना, एमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट होमोजेनस कोलोइडल ग्राउंड सबस्टांस, यही है आपका साइटोप्लाज्म। वही होता है क्या, आपका साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। एक है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एक तो हो गया साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। यानी कह सकते हैं कि ये ऐसा है कि ये आपको रस है, गाढ़ा रस है, लिक्विड है, ठीक है ना, जिसको कहें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में विभिन्न तरह की मछलियाँ हैं और वो जो विभिन्न तरह की मछलियाँ हैं वही है आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अलग अलग, कोई रेहू है तो कोई मांगुर है, कोई कतला है ना, सबका अलग अलग काम। तो वही कोई गोल्गी बॉडीज है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई लाइसोजोम है, तो सबको हम लोग पढ़ेंगे। और सब रहता है किस में, साइटोप्लाज्म में। उसको जीवित रहने के लिए, सही ढंग से काम करने के लिए उसका रहने का जगह कहाँ है, साइटोप्लाज्म। हम लोग जैसे धरती पर रहते हैं ना, एयर में सब कुछ हमको यहाँ मिलता है तब हम लोग यहाँ जीवित हैं। ठीक उसी तरह से ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये तभी जीवित रहेगा जब वह साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म हम लोग देख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म को दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या, हाइलोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का दूसरा नाम है हाइलोप्लाज्म, HYALOPLASM, या इसे ऑल्सो कहते हैं हम लोग क्या, साइटोसॉल। साइटोसॉल भी इसे कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के दो नाम आपको याद रखने हैं, एक इसे कहते हैं क्या, हाइलोप्लाज्म, और दूसरा कहते हैं साइटोसॉल। और साइटोप्लाज्म तो देखें ही कि दो प्रकार का है, एक है आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से इसे दो भाग में बांट दिया गया, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया इक्टोप्लाज्म और दूसरा हो गया इंडोप्लाज्म। दो भाग में बांटे, एक हुआ हमारा इक्टोप्लाज्म, दूसरा हुआ इंडोप्लाज्म। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड रहता है, तो इसको भी हम लोग जो बाहरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटे हुए रहता है लिक्विड, ठीक है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटे हुए लिक्विड है उसको कहेंगे क्या, इक्टोप्लाज्म। वो होता है इक्टोप्लाज्म, या इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं क्या, कॉर्टेक्स। इक्टोप्लाज्म नहीं तो इसको कह सकते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना, दो नाम रखा गया। इक्टोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है कॉर्टेक्स। इज पेरीफेरल डेंसर एंड नॉन ग्रैनुलर। ये क्या होता है, पेरीफेरल होता है, नंबर एक ध्यान दीजिए, पेरीफेरल। दूसरा यह डेंसर होता है, किसकी तुलना में, इंडोप्लाज्म की तुलना में। तीसरा नॉन ग्रैनुलर होता है, जिसको कि हम लोग जेल स्टेट भी कह सकते हैं। यानी यह क्या है, जेल स्टेट है। इक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, जेल स्टेट है। और इसके अंदर में जो न्यूक्लियस के पास है, जो न्यूक्लियस के पास रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंडोप्लाज्म। ये हो गया हमारा इंडोप्लाज्म।
इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? मेड्यूला। इंडोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है मेड्यूला। अब ये मेड्यूला जो है वो क्या हो गया? इनर हो गया, लेस डेंसर इक्टोप्लाज्म की तुलना में, एंड ग्रेनुलर पार्ट। देखिए इक्टोप्लाज्म जो है वो नॉन ग्रेनुलर है, लेकिन इंडोप्लाज्म क्या है? ग्रेनुलर पार्ट है। ये ध्यान देने का चीज है कि इंडोप्लाज्म क्या होता है? ग्रेनुलर, और इक्टोप्लाज्म जो होता है वो नॉन ग्रेनुलर होता है ना। ग्रेनुलर मतलब हो गया दानेदार, कि लगेगा जैसे कि गेहूं का दाना इसमें छिड़क दिया गया, तो ग्रेनुलर हो गया। ये जो होता है वो नॉन ग्रेनुलर होता है इक्टोप्लाज्म। इसीलिए हम लोग इंडोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा लेस डेंसर है, इसलिए इसको हम लोग सॉल स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल स्टेट। और इक्टोप्लाज्म हमारा क्या हो गया? जेल स्टेट। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को दो भाग में डिवाइड किए, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। अब आप देखिए कि आपका जो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है उसका दूसरा नाम आप क्या रखे हुए हैं? हाइलोप्लाज्म। यह बिहेव करता है रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम। अभी रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम ये क्या होता है? तो रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम कहने का अर्थ हुआ कि ये जो आपका यहाँ पर अंदर में जो आपका इंडोप्लाज्म है और बाहर में जो रहता है वो होता है आपका इक्टोप्लाज्म। ये इक्टोप्लाज्म जो है और इंडोप्लाज्म है दोनों इंटरचेंजेबल होते रहता है। ये दोनों इंटरचेंजेबल होते रहता है। कोई इंडोप्लाज्म कभी इक्टोप्लाज्म हो गया, इक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म, माने दोनों आवागमन इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा होता है। नानी घर दादी घर आते जेते रहेगा। क्या है? नानी घर दादी घर। इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल सॉल जेल कोलोइड सिस्टम। Chemically, the cytoplasmic matrix is formed of two solutions containing nucleotides, vitamins, tRNAs, many minerals, sugars, amino acids and colloidal solution of proteins। यदि केमिकली आप देखिए तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है वो क्या है? तो ट्रू सॉल्यूशन है। ये ध्यान देने का चीज है कि साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स क्या होता है? केमिकली ट्रू सॉल्यूशन होता है। किसका? तो न्यूक्लियोटाइड्स का, विटामिन्स का, टीआरएनएज और बहुत सारे मिनरल्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, कोलोइडल सॉल्यूशंस का। ठीक है। लेकिन जो यहाँ फैट्स पाए जाते हैं वो अकर होता है इन इमल्सन फॉर्म। कोलोइडल ये जो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है जो है हाइलोप्लाज्म, इसमें जो फैट्स होता है वो किस फॉर्म में रहता है? इमल्सन फॉर्म में। लेकिन आपका साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो होता है वो क्या है? एक ट्रू सॉल्यूशन रहता है। अब फंक्शन देखिए साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का क्या कार्य है यह भी हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे पहला तो ये प्रोवाइड्स करता है रॉ मटेरियल टू सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है ताकि तुम जीवित रहो और तुम यहाँ पर आराम से अपना सारे कार्य करो। तो इसका लिविंग इन्वायरमेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स का वो कौन है? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। It helps in exchange of materials between various cell organelles and also with ECM। अब एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी मटेरियल्स का यदि ट्रांसफर भी होना है तो वो आपको साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के माध्यम से ही आसानी से होता है। और इट इज़ द सीट ऑफ बायोसिंथेसिस। और जितने भी बायोसिंथेसिस होते हैं वो सारे के सारे आपका होने का जगह क्या है? साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। हम लोग रहते हैं कहाँ? अपने घर में, एयर में। तो सारा जो हम लोग का रहने का जो वातावरण है वही ना हमारा मेन आधार है। ठीक उसी तरह से साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स को रहने का एनवायरनमेंट है। तो सारे कार्य वो वही करेगा। तो ठीक बायोसिंथेसिस का कार्य होता है और ठीक उसी तरह से इट इज द सीट ऑफ मेनी कैटाबॉलिक पाथवे। और बहुत सारे कैटाबॉलिक पाथवे भी जो है वो आपको साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में ही होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, सब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स तो आपने समझ गया कि साइटोप्लाज्म है। आपने ये तो समझ लिया कि साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है ना। तो आप एक मेन चीज जो था साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स वो आपने पढ़ लिया। अब इस साइटोप्लाज्म में रहते क्या क्या है? दीज लाई इन द साइटोप्लाज्म आर ऑफ टू टाइप्स। साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर्स है उसे दो भाग में बांटा गया। एक हो गया सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा हो गया सेल इंक्लूजन्स। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे हैं।
तो वो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक को कहा गया सेल ऑर्गेनेल्स आपको हो गए, और दूसरा हो गया सेल इंक्लूजन्स जो कि नॉन लिविंग सबस्टांस होंगे। अब ये पूरा जितना सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल में जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अब हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने लाएंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं चाय पीकर आता हूं और उसका फिर से क्लास करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।